पानी ये वो अनमोल चीज़ है जिसने इस पृथ्वी पर जीवन को एक बेहतरीन शुरुआत दी। पानी के वजह से ही हमारे पृथ्वी की सारी सांसें चल रही हैं। पानी ही हमारे पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, यही हमें ज़िंदा रखता है। नए पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा किसी ग्रह पर जीवन की संभावना ढूंढते हैं तो हम उस ग्रह पर सबसे पहले पानी की मौजूदगी देखते हैं। पानी ही वो चीज़ है जिसने हमारे इंसानों को ज़िंदा रखा है, और अगर किसी ग्रह पर अगर पानी मौजूद होगा तो निश्चित ही शायद हम उस ग्रह पर रहने के काबिल बन सकें। तो दोस्तों, आपको ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हमें दूसरे ग्रह की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हम पृथ्वी पर तो आसानी से ज़िंदा बचे हुए हैं और खुशी खुशी पृथ्वी पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। पर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा डायनासोर्स का अंत हुआ था एक बड़ी तबाही से, वैसे ही अगर कोई तबाही इस वक्त पृथ्वी पर होती है तो निश्चित ही हमारी मानव जाति का सर्वनाश तय है। तो मानव जाति को जिंदा बचे रहने के लिए दूसरे घर की खोज करनी ज़रूरी है। जब हम किसी दूसरे ग्रह पर रहने की बात करें, यानी उस पर रहकर ज़िंदा रहने की, उस पर बसने की बात करें, तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, और वो है हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट मार्स। मार्स ही एक वो लौता प्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से बहुत हद तक मिलता जुलता है। पर मार्स पर पानी की खोज ही वो एक लौती खोज है जिससे हम ये कर सकते हैं कि मार्स पर हमारे रहने लायक इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं। नासा ने भेजे उपग्रह और रोवर्स ने हमें मार्स की कई तस्वीरें और कई जानकारियाँ भेजी है। इसमें भारत का मंगल मिशन हो और देखने जाए तो सभी देश की मार्स मिशन पर किया गया खर्च देखे तो ये साफ है कि मार्स पर कई देश अपना लक आजमाना चाहते हैं। मतलब अगर किसी देश ने मार्स पर ऐसी जानकारी खोज निकाली जिससे हम उस पर जिंदा रह सकते हैं, तो निश्चित ही उस देश की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ सकती है। पर अगर हम मानवता की सोचें तो कोई भी खोज लगाए, पर हमें ज़िंदा रखने के लिए कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो मार्स पर फेस करने पड़ते हैं, और वो है पानी की खोज। हम इंसानों ने इतने ज़्यादा मिशन मार्स पर भेजे हैं तो हमें कई सारी ऐसी चीज़ें पता चली है जो मार्स पर हमें पहले पता नहीं थी। उनमें से ही एक वो चीज़ है जिसने शायद हमारे मानव इतिहास को हिला दिया है, और वो है हमारे साइंटिस्टों की माने तो मार्स पर अभी तक 2% पानी खोजा जा चुका है। मतलब उसके सतह पर 2% पानी मौजूद है। आप सोचेंगे सिर्फ 2% पानी ही क्यों? पानी होगा तो कई सारे जगह पर ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए जिससे हम जिंदा रह सके। पर क्या मार्स ऐसा ही पहले से ही बंजर हुआ करता था, या फिर पहले मार्स थोड़ा अलग था? तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर्स और हमारे अध्ययन से हमारे रोवर्स ने, हमारे उपग्रहों ने कई सारी ऐसी तस्वीरें और ऐसी चीज़ें भेजी है जिससे हमें ये पता चला है कि कई वर्ष पहले मार्स पर भी पानी मौजूद हुआ करता था। पर उस पानी में जीवन पनपने से पहले ही वो पानी कहीं चला गया। चला गया कहाँ पर? बताता हूँ। इसका जवाब मार्स के आकार में छुपा है। मार्स ग्रह पर
सब कुछ सही था। एक जिंदा प्लेनेट होने के लिए उस पर वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो उसे जीवन से भर दे, पर उसका आकार बेहद कम था। अब आप सोचेंगे, भला मार्स के आकार का और उस पे मौजूद पानी का भला क्या लेना देना है। दोस्तों, मार्स हमारे पृथ्वी से आधे आकार का है और हमारी पृथ्वी पर पानी सिर्फ हमारी पृथ्वी के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बचा हुआ है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें और हमारे ग्रह पर मौजूद पानी को बचाती है, पर इस वक्त मार्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, कई हजार वर्ष पहले मार्स के पास भी हमारी पृथ्वी जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, पर उसके छोटे आकार की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम ताकतवर थी, और तो और वो मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। भला मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर क्यों हो रही थी? और एक बुरी खबर थी मार्स के लिए कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड निरंतर कमज़ोर हो रही थी। भला उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर क्यों हो रही थी? वो भी उसके छोटे आकार की वजह से ही कमज़ोर हो रही थी। हमारी पृथ्वी का आकार मार्स के मुकाबले बेहद बड़ा है, तो फिर उसका हमारी पृथ्वी का आकार मार्स से बेहद बड़ा है, इसीलिए हमारी पृथ्वी का कोर भी ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा गर्म भी है। भला कोर गर्म होने से क्या होता है? तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड कोर की वजह से ही उत्पन्न होती है और मार्स यहीं पर अपनी सांसें छोड़ता हुआ दिखता है। क्योंकि मार्स का आकार छोटा है तो उसकी कोर भी छोटी थी और उस कम ताकतवर कोर की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कमज़ोर पड़ रही थी, और कमज़ोर पड़ती उस मैग्नेटिक फील्ड को कई सारे खतरे घेरे हुए थे। एक दिन वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह कमज़ोर हो गई। सूरज की रेडिएशन की वजह से मार्स पे मौजूद पानी स्पेस में उड़ गया और पानी बचा गया वो उसके ज़मीन में कहीं दब गया होगा, और बचा पानी उसके पोल में अभी भी स्टोर है। हाँ दोस्तों, मार्स पर पानी पहले से ही था, पर अब वो बेहद कम मात्रा में मौजूद है। हाँ, उस पर पानी है, इसका खोज हो चुका है। तो दोस्तों, मार्स पर तो पानी मौजूद है, पर उस पर जीवन पनपने लायक एनवायरनमेंट अब नहीं बचा। तो दोस्तों, आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि क्या हम इंसान मार्स पर ज़िंदा रह सकते हैं, या फिर हम उस पर कॉलोनी नहीं बना सकते? ये इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट में बता देना। वीडियो आप पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।